ईश्वर के वचनों को सुनने के साथ साथ उनकी पालना भी जरूरी है। फातिमा की माता मरियम के दर्शन पर्व के अवसर पर सेंट थॉमस स्कूल में 9 दिवसीय प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसका समापन 13 मई को हुआ। पावन ख्रीसरियाग के मुख्य याचक जबलपुर धर्म प्रांत के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष जेराल्ड अल्मेडा ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें किसी का अपमान नहीं करना है और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इस मौके पर श्राइन समिति के चैपलिन फादर रंजीत लकड़ा और समिति के सभी सदस्यों ने लोगों को बधाइयां दी। माता मरियम के इस तीर्थ स्थल को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया था। परीक्षाओं से पार होना आपके और मेरे निर्णय पर निर्भर है। इसलिए दुआ करने के लिए और 3 बच्चों को माता मरिया ने फातिमा में और निर्जल स्थान में उनको दर्शन देते हुए कहा था। वही बात को कलीसिया गौरव के साथ अपनाते हुए अपने भक्तों को याद दिलाते हैं। माता मरिया के मध्यस्थता खोजते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जो भी तनाव कठिनाई परेशानी जो अनिवार्य रूप से आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में आएगी ही आएगी, उस पर काबू पाना है, उससे पार होकर आगे बढ़ना है। तो जरूरी है माता मरिया की मध्यस्थता, प्रभु की सहायता। ये भावना मन में रखते हुए आज के बलिदान में भाग लेने का प्रयास करें। प्यारे भाई बहनों, हम अयोग्य हैं, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, क्योंकि मानव स्वभाव आप में है। हम जिद्दी हैं, घमंडी हैं, कई बार बदला भी लेते हैं। इसीलिए इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के पहले अंतःकरण की जांच करें। अगर हमने पाप किया हुए, क्षमा याचना करें पिता से, क्षमा याचना करें एक दूसरे से, एक दूसरे को क्षमा देने का वचन देते हुए आइए हम सब मिलकर बोले। और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इससे मैंने से संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ईसा ये बातें कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ऊंचे स्वर से कहा, ऊंचे स्वर से बोल कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया
और धन्य है यह स्तन जिसका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक ही है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह है प्रभु का सुसमाचार। उनके वंशज राष्ट्रों में प्रसिद्ध होंगे और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैलेगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधू आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। जो पाठ ईसाई नबी के ग्रंथ से लिया गया है और ईसाई नबी उनको सुनने वालों को, वो भक्तों को याद दिलाता है ईश्वर ऐसा चमत्कार करेगा क्योंकि आप लोग अपना राज्य से बाहर किए गए संतान हो। आपने पाप किया था, इसलिए प्रभु ने दंड दिया है। अगर प्रभु आपको सुनेगा और आपके ऊपर धार्मिकता का चादर ओढ़ेगा। फातिमा की माता का दर्शन का त्यौहार है। ये 108 वर्ष पहले माता मरियम ने पुर्तगाल देश के फातिमा नामक गांव में 3 गरेड़िए बच्चों को दर्शन दिया था। उसी की यादगारी में ये पर्व मनाते हैं। फिर उसके बाद में 13 मई से अक्टूबर 13 तारीख तक लगातार हर महीने वो दर्शन देती आई है। और आज भव्य आयोजन यहाँ पर है। आज के इस आयोजन के मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय रिटायर्ड बिशप जेराल्ड अल्मेडा है और उनकी मार्गदर्शन में आज का यह पूजा विधि संपन्न होने जा रहा है। इसके साथ ही आज पूरे विश्व में आज के दिन का बहुत अधिक महत्व है और इस महत्व को सारी कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया इसको बड़े उल्लास के साथ मना रही है। आज माता मरियम के इस तीर्थ स्थल में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं और ये इस पूजा समारोह के बाद यहाँ से प्रीति भोज के बाद ये यहाँ से जाएंगे। और मैं नगरवासियों से और सभी प्रियजनों से आज कोई इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही माता मरियम की भक्ति से जो भी कृपाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।